नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। देश भर में बैंक और एटीएम के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। बैंक के बाहर खड़े लोगों की अग्नि परीक्षा आपने देखी। आज हम आपको उन बैंक कर्मचारियों के परिवारों से मिलवाएंगे जो लंबी लंबी लाइन में खड़े लोगों की तकलीफ दूर करने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। कई कर्मचारी अधिकारी ऐसे हैं जो कई दिनों से अपने घर वापस नहीं गए हैं। करेंसी क्रांति के ऐसे ही क्रांतिवीरों के परिवार से खास मुलाकात की जी मीडिया संवाददाता अमित प्रकाश ने। कतार के इस तरफ जो काउंटर के अंदर बैठा हुआ बैंक कर्मी है वो और उसका परिवार भी परेशान है, लेकिन देश के सिस्टम को बेहतर करने के लिए, देश के सिस्टम को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए अगर ये पहल देश के प्रधानमंत्री की तरफ से हुई है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए और उसका साथ देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ कदम ताल मिला के तैयार है ये परिवार। ज़रा ज़ोरदार तालियां अपने लिए बजा दीजिए एक बार। मैं शुरुआत आपसे करूंगा। सबसे पहले अनुभव क्या रहा है पिछले 5 दिन का, ज़रा वो बताइए। सर कुछ नहीं, हमारे हस्बैंड सुबह जाके रात में आते हैं, लेकिन सर हम उनको भी पता ही कितने अच्छे के लिए हो रहा है। आगे मेरे बच्चों के लिए प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो प्रॉब्लम अभी हम फेस करते हैं हमारे बच्चे नहीं करेंगे। तो सर आज के लिए कुछ टाइम की तकलीफ हमारे आगे के लिए कितना अच्छा रहेगा। हमारे सैनिक तो पता अपनी फैमिली को छोड़ के ये कम से कम 1 या 2 दिन में आ तो जाते हैं। कितना अच्छा, ठीक है हम सब बेयर कर रहे हैं, लेकिन सर अच्छे के लिए कुछ ना कुछ सहन करना पड़ता है सर। इसके लिए हम लोग रेडी हैं सर, और हमारे हस्बैंड भी ये चीज़ समझते हैं, इसीलिए हम उनके साथ खड़े हैं। हमारे बच्चे खड़े हैं, बच्चे भी बोलते पापा बैंक में आपका इतना टाइम है, कोई नहीं, सो के पापा आप मैनेज करो, हाँ हम कर लेंगे। घर में क्या बातचीत चल रही है पिछले 4-5 दिनों से? बस कितना पैसा आया, किसने कितनी गालियाँ दी, किसने कितना तोड़ फोड़ किया, ऊपर से कितना प्रेशर है, लोग बाहर से कितना हल्ला कर रहे हैं सर। यही सबसे, बैंक के अलावा कुछ बात नहीं होती सर। कुछ बात नहीं होती, कुछ बात नहीं होती सर, यही सब बातें होती हैं। पिछले 4-5 दिनों से घर चल कैसे रहा है? हम है ना सर, हम चला रहे हैं, हम मैनेज करेंगे, हम पढ़े लिखे हैं सर। उसमें क्या है, जब एक जना पैसा लेके आ रहा है और सर हमें भी उतने ही पैसे मिल रहे हैं जो पब्लिक को मिल रहा है, हमें कोई एक्स्ट्रा थोड़ी मिल रहा है सर, उतना ही पैसा हमें मिल रहा है। सब मैनेज कर रहे हैं और प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं सर। ठीक है थोड़ी दिनों की तकलीफ है, निकल जाएगी, लेकिन आने वाला अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा सर। इसी उम्मीद के लिए हम कर रहे हैं। कोई नहीं, आज एटीएम में लंबी लाइन कल कम हो जाएगी। क्या 50 डेज तो बहुत लंबा टाइम होता है। 24 आवर में चीज़ें बदल गई इतनी, तो क्या 50 डेज में चेंज नहीं होगी सर? थोड़ा गुस्सा और खींच तो निकलती होगी जब आते होंगे कि वो सर, भी नाराज रहते नहीं सर, उससे क्या बाहर के सिस्टम का प्रेशर इतना झेल के आते हैं। ओके नहीं सर, बैंक में वैसे भी प्रेशर रहता है। बस 50 दिनों की मोहलत दे दीजिए और उसके बाद देश में जहां भी बुलाइएगा जनता के सामने किसी भी तरह की कोई भी सजा भुगतने को तैयार हूं। एक बहुत ही भावुक और जज्बाती अपील में देश के प्रधानमंत्री ने देश के लोगों से ये बात कही है। कितना सही मानती हैं प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं? परेशान तो आप भी होंगे अपने घर में, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है। प्रधानमंत्री जी ने ये हम लोगों को मौका दिए हैं करने का मौका। हम लोग बहुत अच्छे से इसको कर रहे हैं और निभा रहे हैं, और हम लोग आगे भी करेंगे। 50 दिन कुछ भी नहीं है, जितना बड़ा ये काम होने जा रहा है उसके लिए 50 दिन कुछ भी नहीं है। और हम लोग शुरू से ही अपने बैंकर्स को रहा है काम के प्रति, और हम लोग हमेशा से उनको साथ दिए हैं और आगे भी देंगे। हाँ थोड़ी बहुत पैसा की ये हुई थी, लेकिन वो भी जब इतना सारा निकलने लगा एटीएम से, सब होने लगा, तो फिर वो भी खत्म हो गई। और हम लोग इसको खूब अच्छे से कर रहे हैं और आगे करेंगे भी। अच्छा मैम, एक चीज़ और, जिस दिन प्रधानमंत्री ने रात को ये घोषणा की उसके बाद से तमाम लोग तमाम तरीके के बात सोच रहे थे, और मैंने सुना कि कई सारे बैंकर्स के घरों में ये बात चल रही थी कि ले इस बार सैटरडे संडे की छुट्टी गई, इस बार तो कुछ हो नहीं सकता है। हाँ, ऐसी चर्चा घर में हुई? ऐसी चर्चा हुई, क्योंकि सेकंड सैटरडे थी उस दिन, हम लोगों की छुट्टी थी, लेकिन वो ऐसी चर्चा हुई, लेकिन ये कमर कस के एकदम तैयार हुए और हमने भी इनको एकदम सपोर्ट किया कि ये तो और पहले होना चाहिए था। आपके लिए क्या है, हम लोग इसको साथ देंगे। और कोई भी काम को करने के लिए हम अच्छे काम में थोड़ी सी बाधाएं आती हैं, लेकिन उन बाधाओं के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। और हम बिल्कुल नहीं घबराए हुए हैं, हम लोगों को मदद कर रहे हैं, खुद भी कमर कसे हुए हैं, खुद भी मदद कर रहे हैं, बच्चे भी मेरे तैयार हैं, हस्बैंड भी मेरे तैयार हैं। और हम मोदी जी के इस
काम को हम पूरे से माने हम लोग इज्जत कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं, और हम स्टेट बैंक वाले लोग उनको पूरे से सपोर्ट करेंगे, पूरे से मदद करेंगे। हम लोग से जितना हो सकेगा हम लोग उतना करेंगे। तबीयत खराब में भी हम मेरे हस्बैंड जा रहे हैं और हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और हम लोग अपने बच्चों को सबको समझा रहे हैं, कोई मत घबराओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम लोग हैं और हम मोदी जी के साथ हैं, और हमारे स्टेट बैंक पूरा मोदी जी के साथ है। देखिए कहते कहते भावुक हो गई, वो बहुत जज्बाती हो गई। और ज़रा याद कीजिए जब हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं और तमाम वैसे सैनिकों की जिन्होंने बलिदान दिया, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी देश की रक्षा में, उन परिवारों से जब हम बात करते हैं और कराते हैं, आप लोगों से मुलाकात कराते हैं, तो उनका भी यही कहना होता है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमने अपने बेटे को, हमने अपने पति को, हमने अपने पापा को बॉर्डर पे इसलिए भेजा है क्योंकि हमें पता है कि जब तक वो वहाँ नहीं जाएंगे देश सुरक्षित नहीं रहेगा। ये ज़रूर है कि हमें नहीं पता वो इस बार छुट्टी के बाद, इस बार जब बॉर्डर पे गए हैं तो दोबारा जब छुट्टी के बाद जाएंगे तो वापस लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, ये सोच ज़रूर होती है। लेकिन देश सर्वोपरि है, देश सबसे ऊपर है। अभी जब बातचीत कर रहा था तो पीछे से एक आवाज़ आई कि ऐसा नहीं है, फ्राइडे और सैटरडे और संडे की छुट्टी की बात नहीं हुई। अगर सैटरडे और संडे की छुट्टी की जी बैंक में ही हूँ जी, जब ये न्यूज़ आई तो सबके लिए बहुत सरप्राइजिंग था। हम सब शॉक में थे कि क्या होगा, बट जब हमें उन इंस्ट्रक्शंस मिले कि सैटरडे संडे को आना है, कब से कब तक की ड्यूटी होगी हमें नहीं पता था, बट वी ऑल वर रेडी कि हम करेंगे, हम हेल्प कर रहे हैं लोगों की। बट मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जो लोग हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो पैनिक ना हो, वो हमें अब्यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे पर शाउट कर रहे हैं, वो गलत है। क्योंकि हम पे भी प्रेशर उतना ही है जितना गवर्नमेंट के ऊपर है, जितना कस्टमर के ऊपर है। तो मेरी रिक्वेस्ट बस उतना ही है, हम उतना ही काम करेंगे जितना हमें दिया जाएगा, दिन भर रात भर लगाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ये तो मैंने खुद बैंकों में जाके देखा कि आप लोग देर रात तक आते हैं। एक बार न्यूज़ वालों को भी कहूँगी कि मैं न्यूज़ चैनल में खुद देख रही हूँ, दे आर नॉट अप्रिशिएटिंग बैंकर्स, दे आर मोर अप्रिशिएटिंग दी कस्टमर साइड। तो एटलीस्ट आप बैंकर्स को भी अप्रिशिएट करें। सो प्लीज़ थैंक यू टू यू कि आपने ये किया, कि हमें भी अच्छा लग रहा है। हमें मैसेजेस आ रहे हैं हमारे कलीग से, हमारे फ्रेंड्स से, हमारे रिलेटिव से कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमें मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप लोग ऐसा काम करते रहें। थैंक यू। चलिए मैं एक सवाल और आपसे करना चाहूँगा। आप तो खुद आपने बताया आप बैंक में हैं, 4 दिनों से जो हालात आप झेल रहे हैं, कतार के आखिर में खड़ा व्यक्ति जो है वो इतना नाराज़ है, और वो पूरी की पूरी नाराज़गी वो ऊपर प्रधानमंत्री से लड़ने तो जाएगा नहीं, सामने आप दिखते हैं और उसको जो बात सुनानी होती है वो आपको कहता है। लेकिन इस वक्त में ये संदेश देना बहुत ज़रूरी है कि इस सिस्टम का हिस्सा हम सब हैं। ये परेशानी सिर्फ, जैसा मैंने कहा, कि कतार में खड़े उस आदमी के लिए नहीं है जो काउंटर के उस तरफ है, ये आपके लिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप भी इस देश के नागरिक हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे देश के लोगों को? बस मेरा मैसेज यही है कि आप पैनिक मत हो, सबके लिए है, बहुत टाइम है, सबको पैसा मिल रहा है, कैश की कोई कमी नहीं है, सब धीरे धीरे आ रहा है। आप लोग जो कतार में लगे हैं, अगर वो थोड़ा पेशेंस रखे, एक ही बंदा 10 बार जा रहा है पैसे लेने के लिए, अगर वो सबको चांस मिले तो सब बंदों को पैसे मिलेंगे, सबको इक्वल अमाउंट मिलेगा, सब अपने घर के लिए सब कुछ ले सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। आप हैं, आपसे ज़रा कुछ पूछना चाहूँगा मैं। एक सवाल है मेरा, कई सारे कस्टमर्स जो बैंकों में आ रहे हैं उनका ये भी कहना है कि देखिए जी, हमें जो पब्लिक डीलिंग है, बैंक जो है वो हमसे बहुत बेरुखी से बात होती है। बहुत बार हमसे ये कह दिया जाता है कि कैश नहीं है तो कहाँ से दें, 100 रुपये की करेंसी नोट नहीं है तो कहाँ से दें। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी इस लेवल पे भी है कि जो बैंक स्टाफ हैं कई जगहों पे, सुदूर इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में, कि अब वो झुंझलाहट है कि अगर आप 4 घंटे से एक सीट पर बैठे हैं उसके बाद थोड़ा गुस्सा आ जाता है, किसी को भी आ जाता है। ये ऐसा वक्त है कि अभी टेम्पर लूज़ करने का वक्त नहीं है। क्या कुछ कहना चाहेंगे वैसे कस्टमर्स को, क्योंकि कस्टमर्स सीधा ये सवाल उन बैंकर्स से ही कर रहे हैं जो कतार में खड़े हैं, और वो तो सुबह 4 बजे से खड़े हैं। जनता सुबह 3 बजे और 4 बजे से लाइन में आके खड़ी है, और उसको डिसअपॉइंटमेंट तब होती है जब बैंक बंद हो जाता है और उसका नंबर नहीं आता। क्या कहेंगे? सर हम यही कहेंगे, अभी देखिए हमें इस तरह से सोचना है, जब 62 में चीन की युद्ध हुई थी तो लाल बहादुर शास्त्री ने बोला था कि हमें पैसे की ज़रूरत है, हर गृहिणी ने अपने गहने उतार के दे दिए थे। ये हमारे मोदी जी ने अपील किया है कि ये देश के लिए एक हाई टाइम है, इस समय सबको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, मुझे भी रखने की ज़रूरत है, कस्टमर को भी रखने की ज़रूरत है। हमें समझना पड़ेगा कि ये भी एक तरह से हम सपोर्ट करें, जैसे सीमा पे शहीद सैनिक सपोर्ट कर रहे हैं, हम भी सपोर्ट कर रहे हैं। सबको, कस्टमर को भी समझना पड़ेगा, जो काउंटर में बैठा आदमी वो भी इंसान है, रोबोट नहीं है वो। और हमें भी समझना पड़ेगा कि इस आदमी के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है इसलिए परेशान है।
अगर दोनों आदमी ये समझ लें, दोनों साइड समझ लें कि हाई टाइम है कंट्री के लिए, तो सब हो जाएगा सही। और काफ़ी सारे सब लोग समझ भी रहे हैं। कुछ लोग 1% लोग हैं जो ऐसा करते हैं, 99% जनता सपोर्ट कर रही है हमें, 1% ही जनता है जो थोड़ी बहुत विरोध करती है। वो भी समझ जाएंगे धीरे धीरे कि हाई टाइम है ये। आप कह रही थी, आप कुछ कहना चाहती हैं, जी बताइए। जैसा कि आपने अभी कहा कि सैटरडे संडे के न्यूज़ के बाद कि कैसा इफेक्ट रहा, तो बल्कि हमें ऐसा लगा कि अब देश के सैनिकों के बाद अब बैंकर्स की वैल्यू पता चलेगी, जो कि काम तो वो हमेशा से करते हैं, लेकिन जो एक नेग्लिजिबल हो जाते हैं, वो चीज़ उनको दिखाने का मौका मिलेगा कि हम भी अपने देश के साथ हैं। और दूसरा कि मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि लोगों को पैनिक नहीं करना चाहिए, पेशेंटली चलना चाहिए। जैसा कि बैंक में सुनने को आया है कि शीशे तोड़ दिए, कर दिया, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड को सुनने में आया कि बैंक कैसे बंद कर दिया, बाहर निकल तेरे को बताते हैं। तो इस टाइप की न्यूज़ मतलब लोगों को पेशेंस रखना चाहिए। और बैंकर्स ऐसा नहीं है, और हम अपनी प्रॉब्लम बता के उनके एफर्ट्स को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। और इतना ज़रूर कहना चाहते हैं कि वो पूरे एफर्ट बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, यहाँ तक कि अपनी हेल्थ इश्यूज़ भी उनको हो रही हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली सुबह से लेकर शाम तक, रात तक इवन कि कंटिन्यूसली खड़े रहना, मैनेज करना हर चीज़ को इतना मतलब पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए उनको सोचना चाहिए। और एक मोदी जी के इस बात को मतलब हम लोग अप्रिशिएट करते हैं कि जैसा कि वो गांधी जी की बात पे चलते हैं कि लोग कहते हैं कि बदलता है ज़माना अक्सर, और मर्द वो है जो ज़माने को बदल देता है। तो यही चीज़ उन्होंने प्रूव करी है और हमें उनको पूरा सपोर्ट करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो ये वो स्पेशल इन्वाइटीज़ हैं जिनका जिक्र मैं कर रहा था। ये वो लोग हैं, ये वो बैंकर्स हैं, पीछे बैंकर्स भी बैठे हैं और आगे गृहिणियाँ बैठी हैं, और इसलिए हम इनको स्पेशल कह रहे हैं। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट्स इसलिए हैं क्योंकि इनके परेशानियाँ हैं, बियर कर रहे हैं ये लोग, उन परेशानियों से जूझ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये तात्कालिक है, ये लंबी चलने वाली परेशानी नहीं है। क्योंकि लंबी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, लंबी लड़ाई काले धन के खिलाफ है, और उस काले धन के खिलाफ की लंबी लड़ाई जो है वो लड़ने के लिए ये छोटी मोटी परेशानियां अगर आती हैं तो इसको झेलना चाहिए। और ये संदेश आपके लिए भी है जो कतार में लग रहे हैं। परेशान आप हैं, हम ये मानते हैं, हम ये स्वीकार करते हैं कि आप हर रोज़ आपके घर में राशन के लिए पैसा नहीं है, दूध के लिए पैसा नहीं है, धीरे धीरे पैसे आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सब्र रखिए, क्योंकि ये तमाम लोग जो आपके सामने बैठे हैं ये भी उसी सब्र का इम्तहान दे रहे हैं, ये भी उसी सब्र से हैं, और इनको भी पता है कि परेशानी है, लेकिन ये परेशानी एक बड़ी जो समस्या है देश की, उसको ख़त्म करने के लिए। सबसे पहले जितने भी अभी तक जिन्होंने अपने व्यूज़ दिए हैं, मैं सबको नतमस्तक होता हूँ कि इन्होंने जो जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। मोदी जी से हम एक बात कहेंगे ज़रूर, मोदी जी आप क्या बात कर रहे हैं, 50 दिन, हम 500 दिन देने को तैयार हैं, अपनी लाइफ देने को तैयार है कि आपने जो काम किया है आज तक किसी ने नहीं किया है। अगर आज हम अपने लिए, ये हमारे लिए कर रहे हैं, वो अकेला बंदा हमारे लिए सोच रहा है, किसी के लिए नहीं सोच रहा। वो ये जितने बैठे हैं सब उन्हीं के लिए आए हैं, ताकि एक मोदी जी के लिए हमारी प्रार्थना है। आज गुरु नानक जी का गुरुपुरब है, हम गुरुपुरब पर उनको शुभकामनाएं देते हैं कि आप इसी तरह देश की सेवा करते रहें। जो आपने सर्जिकल स्ट्राइक, जो भी आपने जवानों के लिए कर दिया है, जो अब आप जनता के लिए करने जा रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। आने वाली होली पर हम इतना उत्सव मनाएंगे, ये वाला, ये सारी जनता ये जितनी बैठी है ये सब हमारे साथ होगी, इससे डबल जनता हमारे साथ होगी जब हम होली का उत्सव मनाएंगे। परेशान आप हैं, हम इससे इनकार नहीं कर रहे, परेशान इस देश का हर नागरिक है, लेकिन ये एक आने वाले भविष्य, सुनहरे भविष्य के लिए एक प्लान जो प्रधानमंत्री ने तैयार किया है उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है धीरे धीरे, और उसके नतीजे आपको दिखने शुरू हो जाएंगे कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद ही सही। इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। अपने सहयोगी गिरीश के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।